राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमारा अपना अहंकार ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है? जब हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ने लगता है। और यही अहंकार हमें सही और गलत के बीच फर्क करने से रोक देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अहंकार कई योद्धाओं के पतन का कारण बना, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की शरण ली तो उन्होंने अहंकार को त्याग कर ज्ञान को अपनाया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अहंकार का असली स्वरूप समझाया। उन्होंने कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार, बल का घमंड, दर्प, काम और क्रोध को त्याग देता है, वही शांति और उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। अब सवाल यह है, अहंकार पैदा क्यों होता है? अहंकार तब पैदा होता है जब हम अपने आप को ही सब कुछ मानने लगते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल हमारे प्रयास का नहीं बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम भी है। अब सवाल यह है, अहंकार को खत्म कैसे करें? पहली बात, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं बल्कि एक आत्मा है, तो अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए, अहंकार का दूसरा बड़ा कारण है कर्तापन का भाव। जब हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमने ही किया है, तब अहंकार पैदा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। हम केवल माध्यम हैं, कर्ता परमात्मा है। जब यह समझ हमारे अंदर आ जाती है तो अहंकार अपने आप कम होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अहंकार हमें सीखने से रोकता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तब हम नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं तो हम हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान इसलिए दे पाए क्योंकि अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़कर प्रश्न पूछे। यही हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। अब एक और गहराई से समझते हैं, अहंकार का एक और बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। जब हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं तो हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं। हमारी भाषा कठोर हो जाती है और धीरे धीरे हमारे संबंध कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। अर्थात विनम्रता, अहंकार का अभाव, अहिंसा, क्षमा और सरलता, ये सभी गुण एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अहंकार हमें सच्ची खुशी से दूर कर देता है। जब हम अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हैं तो हम हमेशा तुलना में लगे रहते हैं, और जहाँ तुलना होती है वहाँ शांति नहीं होती। लेकिन जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही संतोष आता है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए, अहंकार को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है कृतज्ञता। जब आप हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ध्यान अपने आप से हटकर भगवान की कृपा पर जाता है, और जहां आभार होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल हमारे प्रयास का नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अहंकार को खत्म करने के लिए सेवा भाव बहुत जरूरी है।
जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। यही भावना अहंकार को कम करती है। अब एक और गहरी बात, अहंकार तब भी बढ़ता है जब हम अपनी सफलता को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अपने कर्म को करते रहो लेकिन उससे जुड़ो मत। इसका मतलब ये है कि सफलता आए या असफलता दोनों में संतुलित रहो। यही संतुलन अहंकार को खत्म करता है। अब एक और गहराई से समझते हैं, अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यह हमें सत्य से दूर कर देता है। जब हम अहंकार में होते हैं तो हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारे भ्रम से बाहर निकाले। श्री कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनिषु निचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, अर्थात सच्चा ज्ञानी हर व्यक्ति में समान भाव देखता है, चाहे वह कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि जब अहंकार खत्म होता है तब व्यक्ति हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अहंकार हमें भगवान से भी दूर कर देता है, क्योंकि जब हम खुद को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं तो हमें किसी और की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं तभी हम भगवान के करीब आते हैं। यही कारण है कि भक्ति का पहला कदम विनम्रता है। अब एक और गहरी बात समझिए, अहंकार को खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना सीखना होगा। अक्सर हम दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही अहंकार की पहचान है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मचिंतन ही सुधार का पहला कदम है। जब आप रोज अपने आप से यह पूछते हैं कि आज मैंने कहाँ गलती की और मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तब धीरे धीरे आपका अहंकार कम होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, अहंकार का संबंध तुलना से भी है। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो या तो हमें घमंड होता है या हीन भावना, और दोनों ही स्थिति गलत है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, इसलिए खुद को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, अहंकार को खत्म करने के लिए हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर किसी में कुछ कमियां होती हैं। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर विनम्रता आती है और यही विनम्रता अहंकार को खत्म करती है। अब एक और गहराई से समझते हैं, अहंकार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब तक हम खुद को दूसरों से अलग और बड़ा मानते रहेंगे तब तक अहंकार बना रहेगा। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, तब हमारे अंदर समानता का भाव आ जाता है। यही गीता का गहरा ज्ञान यह है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, अहंकार तब भी बढ़ता है जब हमें प्रशंसा की आदत लग जाती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें महत्व दें, लेकिन जब यह नहीं होता तो हमें दुख होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने काम को दूसरों की प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब एक और गहरी बात, अहंकार को खत्म करने के लिए क्षमा बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, और जहां मन हल्का होता है वहां अहंकार नहीं टिकता। यही कारण है कि गीता में क्षमा को एक महान गुण बताया गया है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने जीवन में विनम्रता को अपनाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप हर व्यक्ति में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, और सबसे ऐसी महत्वपूर्ण, आप अपने अंदर शांति महसूस करने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां अहंकार समाप्त होने लगता है और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वह सच्चे मार्ग पर चलने लगता है।
अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। अगर आप अहंकार को खत्म करना चाहते हैं तो 4 बातों को अपनाइए। पहली, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। दूसरी, अपने कर्म को भगवान को समर्पित कीजिए। तीसरी, विनम्रता और कृतज्ञता को अपनाइए। और चौथी, हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए। जब आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अहंकार वह दीवार है जो आपको सच्चे ज्ञान और शांति से दूर रखती है, और विनम्रता वह रास्ता है जो आपको भगवान के करीब ले जाता है। इसीलिए अपने जीवन में अहंकार को त्यागिए और विनम्रता को अपनाइए। अक्सर हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाई। उन्होंने कहा, सुख दुख हे समय कृत्वा लाभालाभौ जय अजय, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से देखो। यही सफल जीवन की पहली शर्त है। अब सवाल ये है, हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? पहली बात, समत्व भाव अपनाइए। जब आप हर परिस्थिति को समान भाव से देखते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है, और जब मन स्थिर होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। दूसरी बात, अपने कर्तव्य को समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जब आप अपने कर्तव्य के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपके अंदर संतोष आता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। सफल जीवन का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि अंदर की शांति भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से अशांत होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जिसमें मन शांत हो। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, अर्थात जब मन प्रसन्न और शांत होता है तो सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मन को शांत रख लेते हैं तो जीवन की आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात अपने निर्धारित कर्म को करते रहो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम से भागना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उसे करना है। अब एक और गहरी बात, जब आप अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो आपका काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वही काम आपको आनंद देने लगता है। यही कर्म योग है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए। सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं को समझना होगा, क्योंकि अधिकांश दुख हमारी इच्छाओं से ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, अर्थात जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वही इच्छाएं हमें परेशान करने लगती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप प्रयास करें लेकिन परिणाम से जुड़े न रहें। अब की एक और गहरी बात, जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और जो मिला है उसकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। यही आपको अंदर से खुश बनाता है। अब एक और गहराई से समझते हैं, सफल जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात,
सफल जीवन के लिए आपको अपने अंदर संतुलन बनाना होगा। ना अत्यधिक इच्छाएं, ना अत्यधिक त्याग, बल्कि हर चीज में संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही शांति और सफलता प्राप्त करता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने जीवन को सेवा भाव से जोड़ देते हैं तो आपका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं तो आपको एक अलग ही संतोष मिलता है। यही गीता का संदेश है। अब एक और गहरी बात समझिए, सफल जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो वही आपके धैर्य और समझ की परीक्षा होती है, और यही वह समय होता है जहां आप तय करते हैं कि आप टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जब आप अपने जीवन को सही दृष्टि से देखने लगते हैं तो आपको हर समस्या में एक सीख दिखाई देने लगती है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। यही बदलाव आपको आगे बढ़ाता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी अंदर से मुक्त रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप अपना काम पूरी निष्ठा से करें, लेकिन अंदर से किसी भी चीज से बंधे न रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन हल्का रहता है और आप जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अब एक और गहराई से समझते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अक्सर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली बदलाव अंदर से आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप हर परिस्थिति में अवसर देखेंगे, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हर अवसर भी समस्या लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सफल जीवन के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और निरंतर प्रयास करता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे परिणाम देर से ही क्यों ना आए। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं तो आपका हर कार्य अर्थपूर्ण हो जाता है। आप केवल समय नहीं बिताते बल्कि अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, और यही दिशा आपको सफलता तक ले जाती है। अब एक अंतिम गहराई को और समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफल जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से बनता है। अगर मन अशांत है तो कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन अगर मन शांत है तो छोटी सी उपलब्धि भी आपको आनंद दे सकती है। इसलिए गीता हमें बार बार यही सिखाती है कि अपने मन को स्थिर और शांत बनाइए। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अर्थात जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह न शोक करता है न ही किसी चीज की इच्छा करता है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। अब सोचिए, अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां न आपको खोने का डर हो और न पाने की चिंता, तो आपका जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाएगा। यही गीता का अंतिम संदेश है। जीवन को सफल बनाने के लिए बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्थिति को बदलना जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और आपका कर्म सही होता है, तब सफलता अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।